दोस्तों नमस्कार। दोस्तों देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। ये रिटेल निवेशक हैं, यानी खुदरा निवेशक है, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं। हालांकि म्यूचुअल फंड या फिर शेयर बाजार के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी समझ से अपने नुकसान में जा रहे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 1 साल के भीतर ज़बरदस्त फ़ायदे में पहुँचाया है। ये रमेश दुबे जी हैं और मुंबई से सटे नाला सोपारा में रहते हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये मैजिक कैसे किया। हाँ दुबे जी, बताइए कि पिछले 1 साल में आपका जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो काफ़ी घाटे में जा रहा था, लेकिन 1 साल के बाद जो है 30 से 40% के मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं। आखिर आपने ये मैजिक कैसे किया? एक्चुअली सर, पिछले साल ऐसा हुआ है कि जिनके कहने के बाद हमने उसमें इन्वेस्ट किया था, तो जो हमारा हर महीने का रोलिंग था, मैं 10,000 रुपये उसमें डाल रहा था। तो धीरे धीरे वो पैसा मेरा जो है बैंक अकाउंट से टोटल ख़त्म हो गया। तो मैं सामने वाले बंदे को फ़ोन किया कि भाई, शेयर ब्रोकर को फ़ोन किया कि भाई अभी जो है मेरे पास पैसा नहीं, अभी मेरे को क्लोज करने का है, तो अभी मेरे को क्या अमाउंट मिल सकता है। तो बंदे ने कहा सामने से कि सर अभी आप लाख रुपए माइनस में चल रहे हो, अगर आप अभी निकालते हो पैसा तो आप घाटे में रहोगे। लेकिन फिर मैं उसको गाली वगैरह दिया, क्योंकि जब भी इन्वेस्ट करने के टाइम मेरे को बोला था सर अभी कभी आप इसमें डूबोगे नहीं, और मेरे को उसमें XYZ कुछ भी पता नहीं था इन्वेस्ट करने के टाइम। लेकिन उसके बाद मैं उससे बात करना ही बंद कर दिया। फिर मैं क्या देवी, उसमें अपने पास उसका एक ये आता, उसको हमने बना करके रखा और मैं डेली का डेली उसको देखना चालू कर दिया। उसको मैं सामने वाले बंदे को भूल गया। फिर मैं पोर्टफोलियो ट्रैकर कहते हैं उसको। हाँ, फिर उसके बाद जो है वो पैसा उसमें मैं रहने दिया। फिर धीरे धीरे जो मेरा 1 लाख रुपया माइनस था, धीरे धीरे वो बढ़ते अभी मैं 1 लाख मतलब 80,000 रुपया प्लस में चल रहा हूँ उसमें। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। और मैं अभी काफ़ी शेयर मार्केट से नॉलेज भी रखने लगा रिलेटिव। उसमें से मैं लाख रुपया निकाल भी लिया, प्लस भी वही पैसे से मैं अभी भी खेल रहा हूँ उसके अंदर। और मेरे को बहुत इंटरेस्ट भी है उसमें। अभी मैं उसमें से निकलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं खुद जब से करने लगा मेरा उसमें नॉलेज बढ़ गया। और अभी मेरे को उसमें मज़ा भी आ रहा है और करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यही हमारा विचार है। तो आपको तो कई लोगों ने कहा कि भैया पैसा निकालो, लेकिन आपने उसमें टिके रहना क्यों पसंद किया? मतलब आपको क्या लगा कि मेरा पढ़ने वाला, ऐसा क्या लगा? था उसमें मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था सिर्फ 50,000 रुपया था, बाकी का मेरे को उसमें पैसा आया। मैं सोचा जिस दिन 50 मेरा डूबेगा तो सिर्फ 50,000 डूबेगा। लेकिन अगर आएगा तो कुछ आएगा नहीं, सब जाएगा, मेरे लिए अच्छा है। लेकिन अभी मैं इसमें टिका रहूँ। ये हमारे दिमाग की बात। तो बहुत सारे लोग जो शेयर बाजार में रहते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं, जब उनको घाटा होने लगता है तो वो घबराहट में बेच के निकल जाते हैं नुकसान के साथ ही। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के लिए अपना शेयर मार्केट में अगर रहना है आपको, तो आप उसमें घाई मत करिए, उसमें आप टिके रहिए। घाई का मतलब जल्दी मत करिए, ये मराठी शब्द है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप शेयर मार्केट मत आइए। आपको अगर उसमें रहना है, अगर ज़्यादा दिन तक रहना है, तो भी आप उसमें कुछ लेके निकल सकते हो, अन्यथा आप वहाँ से जल्दबाजी में कुछ लेके निकल नहीं सकते। ये हमारा अच्छा। हाँ, तो आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना कैसे शुरू किए? शुरुआत कैसे हुई? किसी ने बताया था क्या? हाँ, एक SBI का ये था, शेयर ब्रोकर था, SBI म्यूचुअल फंड। हाँ, SBI म्यूचुअल फंड का एक ब्रोकर था। उन्होंने हमसे कहा कि सर आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, धीरे धीरे आप जो है इसमें इतना % आएगा, आप बैंक में रख के क्या फायदा, ऐसा वैसा। उसके कहने के बाद तब मेरे को ABCD उसमें मालूम नहीं था, क्योंकि मेरे को ऑफिस के काम की वजह से टाइम भी नहीं मिलता था। मैं उसके कहने के बाद पैसा डालते गया और मेरे को उसमें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब भी मेरा पैसा बैंक से खत्म हो गया, मैं सामने वाले बंदे को बोला कि भाई अभी मेरे को पैसा डालने का ही नहीं है, मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो क्या बोलते हैं सर अभी 1 लाख माइनस में। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता ना। फिर उसके बाद मैं खुद जो है सर्च करके सब चालू किया, तब मेरे को उसमें प्रॉफिट और जो भी हुआ उसमें मेरे हिसाब से हुआ। फिर अभी सामने से बोलता है सर अभी आप प्रॉफिट में हो। अरे अभी प्रॉफिट में हो, लेकिन वो टाइम पे तो आपने मेरे को ये किया ही नहीं ना। सही बात है। ऐसा यानी इनका कहना है कि अगर आप कहीं पर भी पैसे लगाते हैं तो पहले रिसर्च करने पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत जानकारी रख लें, क्योंकि पैसा आपका है, नफा नुकसान आपका होने वाला है। शेयर ब्रोकर कुछ भी कहे, आपके दोस्त रिश्तेदार आपके जानकार कुछ भी कहे, लेकिन पैसा आपका है, नफा नुकसान आपका होगा। इसलिए पैसा लगाने से पहले सोचे। पैसा डूब जाने के बाद पछताने से बेहतर है पैसा लगाने से पहले सोचे, कुछ समय दें, रिसर्च करें, तभी शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी निवेश साधन में आप पैसे लगाएं। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।